आज बेटियां मैरिज हाल से रुखसत की जा रही है और इसे लोग फख्र समझते हैं। मैरिज हाल से बेटियों को रुखसत करना ये फख्र की बात नहीं, ये शर्म की बात है। शर्म की बात है बेटियों को मैरिज हाल से रुखसत करना। आप कहेंगे अजीब मौलवी है, पैसा हमारा लग रहा है, 10 लाख में हम मैरिज हाल कर रहे हैं और परेशानी इसे हो रही है। सुन जरा ये दामन अपने गिरबान में झांक। मैंने क्यों कहा बेटियों को अल्लाह तौफीक दे तो अपनी चौखट से रुखसत करना, घर के दरवाजे से रुखसत करना अपने। ये जरूरी नहीं तेरा मकान कच्चा है देखने वाले क्या कहेंगे, फर्क इससे नहीं पड़ता। सुने तुमने मैरिज हाल में बुकिंग की, कितनी शादियों में अल्लामा तौसीफ साहब जाना होता है। हजरत जी हालात ये है, अगर एक शरीफ आदमी आज मैरिज हाल में खाना चला जाए तो भूखा लौट आता है। अल्लाह तौफीक दे सब सही हो जाए, आमीन। हजरत जी मैरिज हालों की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी उनकी है जो कर रहे हैं। जमीन सारी अल्लाह की है, मगर ये किसी से कहती तो नहीं कि तू खड़े होकर खा, तू बैठ के खा। ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है ना, हमें कैसे खिलवाना है। कुछ लोगों ने मयारी इसको बना लिया, स्टैंडर्ड में चाहिए। इसे तुमने स्टैंडर्ड कहा, गधों की तरह खाते हो कहते हो ये स्टैंडर्ड है, गधों की तरह पीते हो तुम कहते हो ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ये नहीं जो तुम कह रहे हो, स्टैंडर्ड वो है जो मेरे मुस्तफा ने तरीका दिया है। पूछो इन उलमा से, मेरे नबी ने बैठ के पानी पीने का हुक्म दिया और इंसान खड़े खड़े पानी पी रहा है। आज साइंस 1400 साल के बाद इस नतीजे पे पहुंची है कि पैगंबर ने बैठ के पीने का हुक्म क्यों दिया था, खड़े होकर पीने से क्यों मना किया। आज साइंस को पता चला है 1400 साल के बाद जो पैगाम नबी ने 1400 साल पहले दिया था, ये आज कह रहे हैं अगर खड़े होकर पानी पियोगे तो गुर्दे भी जाएंगे, मैदा भी जाएगा। 1400 साल पहले मुस्तफा ने किया कहा था कि बैठ के पानी पियो, मैदा भी सलामत रखेगा, गुर्दे भी सलामत रखेगा। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, जश्न दस्तार बंदी। आज मैरिज हाल से बेटियां रुखसत हो रही हैं। हाँ मैंने कई जगह देखा, जाओ तो शरीफ निगाह से गर्दन झुका लेता है। वो बेहयाइयां, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, किसी का लिबास हया वाला नहीं। आओ मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो सही, आज पूरी दुनिया का रोना है कि अल्लाह फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे, फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे। अल्लाह अकबर, ये हम दुआएं करते रहेंगे, क्या इसकी तैयारियां भी हमने कोई की हैं? मुझे बता तो सही, मैरिज हालों में रिश्ते हो रहे हैं, किसी लड़के ने लड़की देख ली, मैरिज हाल में रिश्ता पक्का हो गया, मुझे उसी से रिश्ता करना है। नहीं, मैं एक बात बताऊं, किसी भी चीज के लिए कुछ मामूलात हुआ करते हैं। आप अक्सर खेत से ताल्लुक रखने वाले लोग होंगे, मुझे बताइए अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन का होना जरूरी होता है। आज किसान कहता है जो जमीन अच्छी होगी उसमें फसल अच्छी होगी। अगर किसान का ये मानना है कि अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन का होना जरूरी है, तो ये मेरा मानना है अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद का होना जरूरी है, अच्छी माँ का होना जरूरी है। अगर माए तुम जाकर के मैरिज हाल में तलाश करोगे तो घर के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा, मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा। अगर दामाद तुम जाकर के नाइट क्लब में तलाश करोगे तो घर में आने वाला कोई कुरान का कारी नहीं आएगा। वो दौर था कि जब लोग खानकाहों में दामाद तलाश करते थे, मस्जिदों में दामाद तलाश करते थे, तो आने वाला बेटा भले छप्पर में पैदा हो लेकिन कौम की तकदीर लेके पैदा होता था, इस्लाम की लगाम लेके पैदा होता था। आज वजह क्या है? सभी का एक रोना है कि बताओ हालात कैसे होते जा रहे हैं, समाज बिगड़ता जा रहा है। तुमने इंतखाब कैसा किया है मुझे बता तो सही। हर जवान की ख्वाहिश ये है आंखें नशीली हो, होठ शराबी हो, चेहरा देखो तो देखते रह जाओ। तुमने हर हुस्न औरत में देखा, क्या दिखवाने से पहले जब तेरी माँ ढूंढने गई थी रिश्ता, तब तूने ये तो कह दिया था उसके होठ ऐसे हो, उसके रुखसार ऐसे हो, उसकी पेशानी ऐसी हो, उसका कदोकामत ऐसा हो, वो चलती हो तो यूं लगती हो, बोलती हो तो यूं लगे। मुझे बता तो सही, दिल पे हाथ रख के, क्या तूने एक बार भी ये कहा एमा लड़की देखने जा रही है, जहां पेशानी का हुस्न देखे नजर जमा के देखना उसकी पेशानी पे सजदे का निशान है कि नहीं। जब तू बात करे तो उसके मुंह को जहां चलता हुआ देखे उसकी मुंह की महक को सूंघना। अगर वो बोले तो मुंह से कुरान की महक आती है कि नहीं, कुरान की तिलावत की महक आती है कि नहीं। अगर तू ये तलाश कराता, दावे के साथ कहता हूँ, गोद तेरी होती, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाता, खालिद इब्ने वलीद पैदा हो जाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे इंतखाब गलत रहे, हमने रिश्ते तो एक अच्छी गोद का इंतखाब न कर सके।
जब अच्छी गोद नहीं होगी तो समझो अच्छी नस्ल भी नहीं हो सकती है। अच्छी नस्ल भी नहीं हो सकती है। अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद का होना जरूरी है। जवानों, जिंदगी कट जाएगी, काली के संग भी कट जाएगी, गोरी के संग भी कट जाएगी, कट तो सभी की जानी है। अगर चाहते हो तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्लों में तुम्हें इज्जत से याद किया जाए तो अपने जिंदगी के लिए अच्छी गोद का इंतखाब करो। अपने बच्चों के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करो। माएँ अच्छी होंगी तो बेटे खुद ब खुद अच्छे होंगे, औलाद नेक होगी। बदले अपने तरीके। मैं अर्ज कर रहा था, आज अमीरों के क्या कहने, हया आती है कितने मैरिज हालों में जाओ तो किसी के सर पे दुपट्टे नहीं, और उसके बाद हमारी कौम रो रही है, हमें क्या हो गया है, हमें कोई बचाने क्यों नहीं आ रहा है, हमें कोई बचाने क्यों नहीं। क्या सिर्फ अब शोर मचाने से कुछ हो सकता है? शोर मचाने से कुछ हो सकता है? जाके देखो मैरिज हालों में जहां शादियां होती है पहले कैमरे वाला खड़ा कर दिया जाता है। सबसे पहले कैमरे वाला, बीवी किसी और की देखना पहले शोहर को चाहिए, पहले कैमरे वाला देख रहा है। चारों तरफ से कैमरे घुमा घुमा के वीडियो बनाई जा रही है और इस बेहयाई को नस्लों के लिए बचा के रखा जाता है कि अपने बच्चों को दिखाएंगे। ये बेबरकतियां। मुझे बताओ, जब बेटी मैरिज हाल से रुखसत होती है कितने गैर महरम वहां पे खड़े होते हैं, कितने लोगों की निगाहें उसके लिबास पे पड़ती होंगी, कितने लोगों की निगाहें बेपर्दा औरतों पे पड़ती होंगी, कितने गुनाह होते होंगे। अगर यही बेटी घर के अंदर से रुखसत होती तो खुदा की कसम, जब ये घर से रुखसत होती दीवार इसके लिए दुआ करती, छत इसके लिए दुआ करती, जमीन इसके लिए दुआ करती। और क्यों ना करती, जमीन ने इसे सजदे करते देखा था, छत ने इसे रातों में उठ के सहरी खाते हुए देखा था, दीवारों को इसको कुरान पढ़ना याद है, घर के एक एक कोने को इसके लिए रातों को उठ के वुजू करके ठंडी रातों में कुरान का पढ़ना याद है। खुदा की कसम, ये घर से जब इज्जत के साथ रुखसत होके जाती, हर चीज की दुआ इसके साथ होती, ये तेरे घर में दुल्हन बन के जाती, खुदा की रहमतें दामन में साथ लेके जाती। सुभान अल्लाह। लेकिन मिजाज ही बदल गए, मैरिज हालों में रिश्ते खुदा रहा बदले तरीके और अपने उसूल बदले। अमीरों, दौलत का सही इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल दौलत का करो, और किसी की कीमत उसका बदन देख के ना लगा, उसका लिबास देख के कीमत ना लगा। कोई ऐसा भी होगा जो फटे कपड़ों में रहता हो लेकिन रिश्ता मुस्तफा से बड़ा करीबी हो, भी तो हो सकता है ना। किसी के पैर में टूटी जूती हो लेकिन जब रात को उठता हो तो उसकी सदाओं के जवाब में आसमानों से इजाबत की सदाएं आती हैं। बेशक बेशक। किसके राज कौन जाने, बंदों के राज अल्लाह ही जानता है। खुदा राह तरीके अपने बदलें और अपने पैसों को सही जगह पे खर्च करें। एक तरीका हमने देखा है, हमारा उसूल देखिए, जन्नत में जाना चाहता है हर बंदा, हर शख्स चाहता है ना जन्नत में जाए। जितने लोग चाहते हैं जरा बताते हाथ उठा के, कितने लोग जाना चाहते हैं? माशाअल्लाह सभी जाना चाहते हैं। अल्लाह सलामत रखे और आज की रात के सदके में अल्लाह सबको जन्नत अता फरमा, आमीन। सबको जन्नत अता फरमा दे। मैं एक बात कहता हूँ अक्सर, जिसके पास करोड़ों लाखों रुपया है मगर अगर वो उसने बेटे को डॉक्टर भी बनाया, इंजीनियर भी बनाया, मास्टर भी बनाया, कलेक्टर भी बनाया, अगर कुरान का कारी ना बनाया तो मैं कहता हूं बड़ी बेबसी की मौत मरा है वो, बड़ी बेबसी की मौत मरा है वो शख्स। उसकी वजह देखे, जिंदगी के आखिरी लम्हात में हर इंसान चाहता है कि रूह सुकून से निकल जाए। बेशक। हर इंसान चाहता है कि आसानी के साथ मरे, लेकिन हमने बेटों को कारी नहीं बनाया। जब सांस अटकती है ना तो कोई गिलास लेके भाग रहा है, हाफिज जी से पानी पड़वा लो। कोई हाफिज जी को तलाश करने जा रहा है कि चलो अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, चल के यासीन पढ़ दो। अल्लाह अकबर। अगर हाफिज ना मने, ना मिले और पानी ना मिल सके, कितनी बेबसी की मौत इंसान मरेगा। मुझे बताओ तो सही, मैंने पहले बात कही थी, हमने अमीरों को आईसीयू में ऐसे हाल में पड़ा देखा है कि कोई पानी पिलाने तक नसीब नहीं होता है। और खुदा के वास्ते अपनी आखिरत का इंतजाम जीते जी कर जाओ, अपनी जिंदगी में आखिरत का इंतजाम कर जाओ। आज 40वां हो तो इतने लंबे लंबे थाल सजाए जाते हैं। जब पूछा जाए ये किस लिए, तो कहता है ये सब अब्बा को पसंद था, पान भी अब्बा को पसंद था, मीठा भी अब्बा को पसंद था, ये सब्जी अब्बा के पसंद की थी, सारी चीजें 40वें में लगाई जा रही है। मुझे बता तो सही, मरने के बाद इतना ख्याल बाप की फिक्र का, क्या जिंदगी में भी उनका ख्याल इतना किया हमने? कभी ख्याल आया मेरे बाप को कौन सा फल पसंद है? कभी याद आई मेरी माँ को कौन सी चीज ज्यादा पसंद थी? मरने के बाद इसलिए तबाक सजाए जाते हैं ताकि ये समाज देख ले इसे बाप से कितना प्यार है। उनके जीते जी हम कुछ ना कर सके,
उनके मरने के बाद तबाक सजाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। उससे पहले एक बात क्या की जाती है, इधर इंतकाल होता है। हमारी कौम भी बड़ी सीधी कौम है, जिधर एक चलता उधर को सब चल दिया करते हैं, भेड़ की चाल चला करते हैं। बाप का इंतकाल होता है तो मिजाज हमारे मुआशरे का, सबसे पहले गए मस्जिद से पेटी उठा, दुकान से पेटी उठाई पारों की, मस्जिद में ला के रख दी। किस लिए? ताकि लोग इसे पढ़ें, अब्बा की रूह को सवाब मिले। कभी मस्जिदों में जाके देखा करो कितनी पेटियां रखी हुई हैं, रख के उन पे गर्द चढ़ रही है। आज कोई उन पारों की गर्द साफ करने वाला नहीं है। कितनी पेटियां रख के जंगालूद हो गई है, कोई आज उन पेटियों को खोलने वाला नहीं है। हमारी मस्जिदों के अंदर पेटियों के तो ढेर लगे हैं, लेकिन कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। ओ खुदा के बंदे, अगर जन्नत में जाना चाहता है, बाप को बख्शवाना चाहता है, तो सबसे पहला काम तो ये कर, अगर घर में बाप का जनाजा पड़ा है और तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, बाप को बख्शवाना चाहता है, उसके जनाजे के आगे खड़ा हो, कहते या अल्लाह मेरा बाप कब्र में जा रहा है, मैं इसके लिए तुझे गवाह बनाकर आज ऐलान करता हूँ, जब तक जीऊंगा मुस्तफा की सुन्नत चेहरे पे सजाता रहूंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये ऐलान आप कर देंगे, उस दिन खुदा की कसम तेरी दाढ़ी की बरकत से अल्लाह तेरे बाप की मगफिरत फरमाएगा। बेशक बेशक सुभान। दूसरी बात, अगर चाहते ही हो मरने वाले को सवाब मिले तो सुनो, बाप का इंतकाल हो, दफन करें उसको, या दफन से पहले जब आपको वक्त मिले, अल्लाह तौफीक दे तो कभी मदरसे जाए, मदरसे के मोहतमीम से पूछे, अगर चाहते हो ना तुम्हारा अपना जन्नत में जाए, उससे जाके पता करें कि हम मदरसे में बच्चे जो पानी पीते हैं वहां किसी फ्रिज का इंतजाम है कि नहीं। हम हालात देखें अपने, हमारे बच्चे फ्रिज का पानी पीते, वो भी फिल्टर। मदरसे में अक्सर पढ़ने वाले बच्चे सादा, कभी तो टंकी का पानी पिया करते, ताजा भी नहीं, भरा हुआ पानी, फिल्टर नहीं, वही जो टंकी में भरा है। हमारे बच्चे एसी में रहे, और ये कुरान पढ़ने वालों को कुछ मदारिस में पंखे तक हाथ वाले नसीब नहीं होते, हाथ वाले पंखे तक नसीब नहीं। ओ भाई, अगर चाहते हो अब्बा की मगफिरत हो तो कभी मदरसे जाओ, मोहतमीम से कहो ये मेरे बाप के सवाब के लिए 10,000 ले, पंखा लगवा देना, मेरे बाप की तरफ से 20,000 लो, एक फिल्टर मशीन लगवा देना, मेरे बाप की तरफ से 50,000 लो, तलबा के लिए एक फ्रिज का इंतजाम कर देना। अल्लाह तौफीक दे, इस तरह के काम करो। मुझे नहीं मालूम मरने के बाद तुम्हारे लिए कोई दुआ करे ना करे, कभी कब्रिस्तान जाके देखा करो, कब्रें बैठी हुई हैं, आज कोई मिट्टी डालने वाला भी नहीं है। कितनी कब्रों पे गुलाब पड़ा है और कितनी कब्रों पे मिट्टी तक डालने वाला कोई नहीं। गारंटी है कोई तेरे बाद तेरी कब्र पे मिट्टी डालने आएगा? कोई देखने तक नहीं आता क्या हाल कब्रों के हैं। अल्लाह तौफीक दे, अपने जीते जी आखिरत का इंतजाम करके जाओ। अगर इंतकाल कर गए 50 साल तक तुम्हें याद किया जाएगा, 100 साल तक याद किया जाएगा। अगर फिर याद ना भी किए गए और तुम्हारी तरफ से अगर मदरसे में एक पंखे का इंतजाम है, उसके नीचे बैठने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला कुरान पढ़ेगा, गर्मी अपना काम करेगी, पंखा अपना काम करेगा, उसके झोंके हवा के निकलेंगे, हाफिज कुरान के बदन को ठंडा करेंगे। मैं नहीं जानता कि तुझे खबर होगी कि नहीं होगी, लेकिन इतना पता है इधर हाफिज कुरान का कलेजा ठंडा होगा, उधर अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत से ठंडी हवाओं की खिड़कियां खोल देगा। ये इंतजाम आखिरत के करके जाओ, आखिरत के इंतजाम करके जाओ। अल्लाह तौफीक दे तो कुरान वालों की खिदमत करो, कुरान वालों की खिदमत करो, और अल्लाह के फजल से अपने बच्चों में से कम एक बेटे को हाफिज कुरान जरूर बनाओ। बनाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हमारी कौम में सबसे कम इज्जत अगर किसी की है तो वो मौलवी की, वो मौलवी की है। कितनी मेहनत से माँ बाप एक बच्चे को आलिम बनाते हैं। अब बच्चों की भी जिम्मेदारी है वो माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप का ख्याल करे, बच्चे भी, उनकी भी जिम्मेदारी है। एक बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन सा जतन नहीं करता। सामने कुछ तलबा बैठे हैं, तुमसे गुजारिश करूंगा अगर माँ बाप कभी घर से चलो 150 रुपए दे, उनके पास उससे ज्यादा ना हो, वही जेब में रख लिया करो, उनकी दुआएं साथ लिया करो। अल्लाह तुम्हारे 100 रुपए में 1000 की बरकत अता फरमा दे। कभी इनसे लड़ा ना करो, कभी इनसे ना लड़ा करो। वो एक अल्लामा साहब डॉक्टर रूहुल अमीन साहब